स्वयंभू रूप में प्रकट है। स्वयंभू स्वयंभू स्वयं रूप में प्रकट है, पूर्ण परिवार सहित और 5 पांडव। 4 धाम के मध्यस्थ में आप गंगोत्री यमुनोत्री जाओ तो यहीं आना पड़ता है, बद्री केदार जाओ तो यहीं आना पड़ता है, सतोपन ये है बाबा स्थान के मध्यस्थ में। यहाँ भगवान ने जो स्थान अपना जो है प्रकट किया, 4 धाम के मध्यस्थ में, 5 पर्वतों के बीच में और 2 गंगाओं के सानिध्य में, साकार और निराकार प्रकट है पूर्ण परिवार से। इसका बुढ़ा केदार क्यों उसका नाम? अब मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। ये उत्तर दिशा है, ये 5 पर्वत जो है ये महापंथ पर्वत हो गया, ये गंगोत्री वाली दिशा, ये यक्षकूट पर्वत हो गया, ये भृगुपंथ पर्वत, ये सामने जो माता का स्थान है ये है अप्सरागिरी पर्वत, ये आ गया बद्री केदार, ये सतोपंथ पर्वत है। केदारनाथ उसका नाम बाद में पड़ा, उसका भी वर्णन मैं आपको बता, नहीं तो सतोपंथ पर्वत के नाम से। बीचों बीच के है स्वर्गरूप, जहां से पांडव हिमालय को निकले भगवान के लिए। महापंथ से धर्म ऋषि ने तपस्या की, ये धर्मगंगा प्रकट हुई, इसका नाम है धर्मगंगा। सतोपंथ से बालखिल्य ऋषि ने तपस्या की, बालगंगा प्रकट हुई, इसका नाम है बालगंगा। धर्मप्रयाग के नाम से दोनों गंगाओं का संगम, धर्मप्रयाग के नाम से। अब जो भगवान को यहाँ घोड़ा केदार जो नाम पड़ा, वैसे पांडवों ने जो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और उनके पद चिन्ह जो है पूरे भारतवर्ष में मिलते हैं, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक। जो 12 साल को उन्हें वनवास हुआ और 1 साल का ज्ञातवास हुआ। ये यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? मैं मुक्ति नारायण में गया, नेपाल में गया, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। 12 साल का जो वनवास, 1 साल का जो अज्ञातवास दिया गया, वो सब उन्होंने नीचे भ्रमण भी पूर्ण किया। युद्ध पहले नहीं हुआ, पहले वनवास दिया गया, अज्ञातवास दिया गया, तो सब उन्होंने नीचे पूर्ण किया। लक्ष्य ग्रह, लक्ष्य गृह में तो वो तो बाद में वो कौरव ने किया उनका, पर पहले उनको वनवास दिया गया और अज्ञातवास दिया गया। कि तो अज्ञातवास वो दिया गया कि तुम कहीं भी दिखाई दिए तो फिर तुम्हें जो है 12 साल का ये होना पड़ेगा। वो छुप छुप के अंडरग्राउंड में वो चलते रहे। तो जब वो वनवास पूर्ण हो गया तो उसके बाद क्या, युद्ध पर महाभारत। जब महाभारत युद्ध हुआ तो पांडवों के द्वारा क्या है, अपने कुटुंब के और जो उनके गुरु थे वो सब मारे गए। तो पांडवों ने देखा है कि क्या तो धर्म युद्ध हम जीत गए, विजय श्री हमें मिल गई, क्यों ना वो हस्तिनापुर में नए रूप से हम अपना राज का जो है सृजन करें। तो पांडव आपस में विचार करने लगे। तब तक वेदव्य व्यासी ने जो है पांडवों को निर्देश कर दिया कि हे पांडवों, राजपाट के बारे में अभी मत सोचो, तुम्हारे ऊपर 2 महान प्रायश्चित लग गए हैं। अच्छा, सबसे बड़े पाप लग गए तुम्हारे ऊपर 2। जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तुम जो है जन्म जन्मांतर तक दुखी और भटकते रहोगे। इसलिए हे पांडवों, पहले इस प्रायश्चित से मुक्त हो जाओ। तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे वेदव्य व्यास, हमने तो धर्म युद्ध किया, ये पाप हमारे ऊपर कैसे लग गए? तो वेदव्य व्यासी ने कहा कि हे धर्मराज, सबसे बड़ा पाप होता है, चाहे कोई भी कितना युद्ध कैसे हो, अपने कुल का वंश का जो है जिसके द्वारा विनाश किया गया तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दूसरा पाप तुम्हारे ऊपर क्या लगा कि तुम्हारे द्वारा अपने गुरु की हत्या की गई। गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जो तुम्हारे द्वारा गुरु की हत्या की गई वो हो गई ब्रह्म हत्या का पाप, और जो तुम्हारे द्वारा अपने कुटुंब की हत्या की गई तो वो हो गए गोत्र हत्या की पाप। ये 2 प्रायश्चित लग गए। तो धर्मराज जी कहते हैं कि हे वेदव्य व्यास, अब ये
पाप हम किससे हमारे जो है किससे मुक्त होंगे और हमें कहाँ जाना है। तो वेदव्यास व्यास कहते हैं कि हे पांडवों, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो। हमारा उत्तराखंड हिमालय जो उत्तर दिशा में पड़ता है, तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो और उत्तर दिशा में जो है तुम्हें जब तक भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं होंगे तब तक तुम पाप से मुक्त नहीं हो। जहां से भी तुम्हारी दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ेगी तुम वहीं से पाप से मुक्त हो जाओगे। तुम उत्तर दिशा की ओर निकलो। तो पांडवों ने भी जो है पूरे हिमालय में गढ़वाल में जो है पूरा हर जगह उनके पद चिन्ह मिलते हैं, भ्रमण किया उन्होंने। उसके बाद तो जब पांडव निकले तो भगवान भोलेनाथ तो आदि अनादि है, वो सृष्टि रचयिता भी है और संहार करता भी है। वो कहते हैं कि आत्मा तुम गिरजा में सचर प्राण शरीरम गृहम, मैं हर प्राण वायु में जीवात्मा में वास करने वाला हूं। सर्वे शाश्वत नित्यम देहस्थ परमात्मा, मैं बिना देह का भी हूं, बिना शरीर का भी हूं, मेरा न कोई रूप है न रंग है, मैं आदि अनादि अखंड हूं। अब सृष्टि का सृजन करने वाला मैं और पाप किया पांडवों ने, राजा महाराजों ने, और उसको मेरे निमित्त मात्र मेरे दर्शन से जो है वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। वो प्रायश्चित कौन भुगतेगा? उस पाप को बचने के लिए भगवान ने जीर्ण रूप वृद्ध रूप धारण किया। वृद्धक अवस्था की जो आखिरी अवस्था होती है जिसमें जो है इंसान किसी को न पहचान सकता है, ना हाथ हिला सकता, न डुला सकता, वो रूप प्रकट कर दिया, अदृश्य रूप बना दिया, जिस रूप को जो है हर एक कोई घृणित करने लगे वो रूप प्रकट कर दिया। तो वेदव्यास जी तो भगवान ने जब अदृश्य रूप बना दिया कि पांडव तो मेरे को पहचान न सके और वो सीधा जो है अपने मेरे नजदीक में ना आए, किनारे निकल जाए। तो जब पांडव आए तो पांडव ने देखा कि यहाँ पर जो है एक बूढ़ा, यहाँ तो भगवान नहीं है, यहाँ एक बूढ़ा जो है ब्राह्मण रूप में जो है मरण शैया पे पड़ा हुआ है। यहाँ मरण शैया पे पड़ा है, क्यों ना हम स्वर्गारोहिणी को निकले। तो वृद्ध रूप दिखाए, इसीलिए यहाँ का नाम पड़ा बूढ़ा केदार। बोलो बूढ़ा केदार भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। बूढ़ा केदार नाम पड़ा। तो जब पांडव स्वर्गारोहिणी से निकले, स्वर्गारोहिणी हर धाम में है, हर दिशा में है। आप केदार बद्रीनाथ गए, वसुधारा से जो है ऐसे में आना पड़ता स्वर्गारोहिणी। तो यहाँ से भी यही स्वर्गारोहिणी, इस पे बहुत पद चिन्ह मिलते हैं। मैं मुक्तिनारायण में गया हूँ। पूरे भारत वर्ष का जहां भी कोना कोना है पांडवों के पद चिन्ह हर जगह मिलते हैं, हर जगह। गढ़वाल में जो चिन्ह कौन सा है? अब मैं सब लेके जाऊंगी। जब पांडव स्वर्गारोहिणी को निकले, देर तो नहीं हो रही ना, क्या बात। जब पांडव स्वर्गारोहिणी को निकले तो भगवान ने अपने में विचार किया कि इस समय तो मैं इस रूप को धारण करके जो है पांडवों से बच गया। अब इनके साथ धर्मराज युधिष्ठिर है, वो चक्षु ज्ञान वाला भी है और अपने योग शक्ति के कारण से वो हर चीज का अनुभव करने वाला है, दिव्य दृष्टि वाला भी है। अब कहीं से भी वो दृष्टि मारेगा तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, वो प्रायश्चित मेरे को बहुत न पड़ेगा, वो तो वहीं से निकल जाएगी, क्योंकि उनके लिए वेदव्यास का निर्देश है। तो भगवान ने अपने में विचार करके कि क्यों न मैं वो स्थान ढूंढूं जहां से पांडवों की दृष्टि न पड़े मेरी। तो भगवान छिपने के लिए यहीं से सतोपंथ निकले केदार, छिपने के लिए सतोपंथ निकले। जब भगवान सतोपंथ निकल गए तो पांडव भी स्वर्गारोहिणी से सतोपंथ की ओर मुड़ गए। जब पांडव सतोपंथ की ओर मुड़े तो भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि इतना सतोपंथ में मैं पहुंच गए, ये तो मेरा पीछे यहां भी नहीं छोड़ रहे।
क्योंकि उन्होंने तो ढूंढ करनी थी तब तक, जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। पर भगवान ने दर्शन नहीं दिया फिर। जब सतोपंथ पांडव निकले तो भगवान ने उनको भटकाने के लिए विराट रूप प्रकट कर दिया। पूरे हिमालय में जो है भैंसे भैंसों का जो असंख्य भैंसे भैंस का रूप प्रकट कर दिया कि ताकि पांडव अब इसी में जो है भटकते रहे, मेरा जो है पीछा भी इनसे छूट जाए। और अपने आप जो है वो झूठे के रूप में, भैंस के रूप में, कहां पर, जहां पर वहां पर छिप गए, जहां पर आज हम दर्शन करने के लिए केदारनाथ बाबा के यहाँ जाते हैं, वो शिला वही है। वो वहां पर छिप गए कि यहाँ से मैं पांडवों की लीला देखूंगे कि वो विराट रूप में क्या क्या ये करते हैं। तो जब पांडव जो है वहां पर पहुंचे जहां पर वो रूप प्रकट कर रखा था, तो पांडव भयभीत हो गए कि बोले इस हिमालय में ये असंख्य भैंस कहां से आ गई, असंख्य भैंस। तो धर्मराज जी ने जब अपना ध्यान योग किया तो धर्मराज जी ने जो है कहा कि ये सब भोलेनाथ की लीला है, हमको दर्शन न देने के लिए रूप प्रकट कर दिया, हमको भटकाने के लिए। अभी इस पे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं किससे हम पहचान करें, ये तो असंख्य भैंसे सब एक रंग रूप है, किस हिसाब से हम पहचान करें। तो धर्मराज जी ने कहा है कि एक ही विकल्प है जिससे हम पहचान कर सकते हैं। तो वहां जो है दो पर्वत है केदारनाथ में, एक जय पर्वत और एक विजय पर्वत, दो पर्वत है। भीम की ने कहा कि हे भीम तुम पर्वत पे चढ़ो और एक पैर एक पर्वत पे लगाओ, दूसरा पैर दूसरे पर्वत पे लगाओ। और नपुंसकदेव के लिए कहा कि जितनी भी हिमालय में जितनी भी भैंस दिखाई देती है सबको इकट्ठा करके भीम के पैर के नीचे हाँको। अब जो तो भगवान होंगे वो पैर के नीचे नहीं जाएंगे, वो इधर उधर होंगे तो पकड़ में आ जाएंगे। एक विकल्प यही है पहचान करने के लिए। तो जब वो हाँकते गए तो पूर्णवेश निकल गई। तो धर्मराज जी ने जो चार नीचे थे उनके लिए कहा कि जो तो हमारे सामने जिससे हम भयभीत हो रहे थे उससे तो हम मुक्त हो गए थे, तो भीम तो पर्वत के ऊपर है, हम चार भाई नीचे हैं। जिन्होंने हमको दर्शन न देने के लिए हर रूप प्रकट किया तो अपने आप भी कहीं न कहीं इसी क्षेत्र में होंगे। चारों के चारों अपने अपनी दिशा में ढूंढो। तो जब वो ढूंढ में निकले तो सबसे पहले धर्मराज जी को दर्शन होते हैं। कहाँ पर होते हैं? जहां पर छिपे थे, जहां पर हम दर्शन करने के लिए जाते हैं केदारनाथ लोग। तो जब धर्मराज जी वहां पर पहुंचे तो धर्मराज जी ने उठाने की कोशिश की, नहीं उठ पाए। तब तक तीनों भाई आ जाते हैं, तो चारों के चारों उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठा पाते पांडव। तो भीम भी इंतजारी करते करते विचार किया कि चार भाई में से एक भाई नजर नहीं आ रहे, तो भीम भी अपनी गदा को उठा के पर्वत से जो है वहीं पहुंच जाते हैं। तो धर्मराज जी भीम के लिए कहते हैं कि हे भीम, हम चारों के चारों इसमें धस रहे हैं नीचे की ओर, तुम ऐसा काम करो, हम चारों के चारों नीचे से उठा के देते हैं, तुम ऊपर से पूंछ पकड़ो, पूंछ उठाओ, ताकि हम इसकी भी परीक्षा लें। केदार का मतलब होता है दलदल, जिस मिट्टी पानी में धसते हैं उसको केदार कहते हैं, तब पर उसका नाम केदार। तुम तो भीम ने जो ही पूंछ पकड़ा और वो उठाने की कोशिश की तो भगवान ने तीव्र वेग पाताल लोक कर दिया। तो पांचों के पांचों पांडव क्या है, पाताल लोक निकलने लगे तीव्र गति से। तो घबरा जाते हैं पांडव थे, हम तो पाताल लोक जा रहे हैं, कलयुग में तो हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा, वहां से आ जाओ, कलयुग में तो हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा। तो धर्मराज जी कहते हैं कि अब जिनके नाम से हमारा यह शरीर अर्पण कर रखा है, अब वही बचाए, ये वही जाने। उन्हें कहा उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। तो वहां पर पांडवों ने जो भगवान से प्रार्थना की कि भोलेनाथ आदिदेव महादेव, आप तो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने यह शरीर दिया, आपने ही शरीर दिया, आप ही इसका सृजन करने वाले, आप ही संहार करने। हे प्रभु, आज हम पाताल लोक की ओर जा रहे हैं, निमित्त आपके दर्शन के लिए हम पूरे हिमालय में भटक रहे हैं, आपके दर्शन के लिए आज हम पाताल लोक जा रहे हैं, कलयुग में हमारा कहीं नाम नहीं रहेगा।
हे भोलेनाथ हम पे दया करो, कृपा करो। तो भगवान को वहां पर जब दया आ जाती है पांडवों की पुकार सुन के, तो भगवान उस पूर्ण भूमि को जलाकार बना देते हैं, जलमग्न बना देते हैं। जब पूर्ण भूमि जलमग्न बन जाती है तो अपना शीश पाताल में डाल देते हैं। कौन? भगवान भोलेनाथ वही झोटे का रूप में वो शीश जो है पाताल लोग डाल देते हैं और आकाशवाणी होती कि हे पांडवों, यह जब रूप तुमने दर्शन किया, यह पशु रूप यह मेरा ही रूप था, इसको भी तुमने बहुत कष्ट दिया और मेरे दर्शन तुम्हें नहीं होंगे, प्रत्यक्ष रूप में साकार रूप में तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे। मेरा शीश गए पशुपतिनाथ, वही शीश गए वहां और नेपाल नेपाल काठमांडू 5 शीश है वहाँ। मेरा शीश गया पशुपतिनाथ और यहाँ मेरा रह गए पृष्ठभाग धड़। धड़ केदारनाथ में क्या है, यहाँ से नीचे धड़ है। मेरी धड़ की रक्षा के लिए और अपनी याददाश्त के लिए, कलयुग के लिए मंदिर का निर्माण करो, ताकि कलयुग में तुम मेरे नाम के साथ जुड़े रहोगे और आज से मैं केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। तब पर उसका नाम केदारनाथ। वहां पांडवों की मूर्तियां क्या है, दीवाल में है चारों तरफ। और जहां मैंने अदृश्य रूप में, वृद्ध रूप, जीर्ण रूप में, जिस रूप को तुम पहचान नहीं पाए, मैं वहां चार धाम के मध्य में 5 पर्वतों के बीच में 2 गंगाओं के सानिध्य में साकार और निराकार रूप में पूर्ण परिवार सहित विराजमान हूं। तुम अपनी परछाई हुई मेरे में समा जाना, वही तुम पाप से मुक्त। वहां उन्होंने मंदिर बनाया, यहाँ पाप से मुक्त हुए और भगवान ने उनको नहीं कहते कि भगत के बस में है भगवान, मेरा पाप मुक्त हो गया। भगवान भी वही होते हैं जहां भाव श्रद्धा होती है, उसके प्रति समर्पित भाव होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, निसंदेह है ना। तो ये यहाँ का ही है। अब मैं दर्शन करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? अभी मैंने बताया नहीं रावल योगी शंभुनाथ। आप कब से यहाँ? हमारा तो जन्म भूमि भी, कर्म भूमि भी है, मरण भूमि भी बाबा के चरणों में है। परंपरा से आपके दादा बाप से? पता नहीं कोई अनगिनती। वो समय यहाँ जंगल था, जब पहले यहाँ जो है बाल ब्रह्मचारी के रूप में जो है भगवान के जो है, जो सबसे पहले जो जिन्होंने जो इस स्थान को चैतन्य, उनको सबसे पहले पूर्ण रूप में दर्शन हुए। आपका शरीर का जन्म भी यहीं का है? जन्म भी, कर्म भी और मरने भी। आप गृहस्थ है कि व्रत है? व्रत में। इतना ही गृहस्थ में। अब आपके बाद तो ये परंपरा चलाने के लिए। आपके बाद तो ऐसा है कि जिसके ऊपर उसकी कृपा होगी। यहाँ कोई ये नहीं कि किसी को जीने जबरदस्ती। अच्छा। या कोई एक की परंपरा, ऐसा भी नहीं है। जिसके ऊपर कृपा बन जाती है तो वही जो है यहाँ ये बन जाता है। परंतु अभी तक जो है परंपरा यही चल रही है कि बिना उस समय परिवार को मुझे यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? हाँ, वो समय तो ऐसा है कि जब तक जो है भगवान की कृपा नहीं होगी, आप में जो है कुछ कमी रही होगी। हाँ, तो वही तो बात होगी जिससे बुलावा नहीं हुआ। आज आप जो है पूर्ण रूप से जो है आपका जो है उतना आगे जो है भगवान की समर्पित होंगे उतने, जिससे भगवान ने कि बेटों हर जगह से घूम के आ गया, बुढ़ापे में जो है तुम भी बुढ़ापे में आ गए, तुम मेरे पास आ जाओ। इसीलिए उन्होंने भी जो है तुमको, अब मैं तुम्हें अपनी ओर लेके आता हूँ। तब जाके उन्होंने बुला दिया तुम्हें। बोलो 5 पांडवों की जय। जोर से बोलो 5 पांडवों की जय। बूढ़ा केदार भगवान की जय। स्वामी जी